अभिमानी स्थिति देही अभिमानी बनना सिखाते हैं। जितना देही अभिमानी उतना बाप समान। और देही अभिमानी एक होता है फील करना ज्योतिर्बिंदु, और एक है कैरेक्टरिस्टिक्स का अनुभव, एक है ज्योतिर्बिंदु। और आत्मा का क्या कैरेक्टर है उसका अनुभव। तो ये भी ज्योतिर्बिंदु स्थिति। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि बच्चे बार बार फील करो। आज पूरे दिन आज हमको ये मैं और मेरे का अभ्यास करना है। कितने बार फील किया मैं ज्योतिर्बिंदु। आत्मा निश्चय करना और पूरी वो कैरेक्टरिस्टिक्स फील करना। मैं आत्मा शांत स्वरूप शक्तिशाली। आत्मा जितनी पावर और किसी में नहीं है। ये है आत्मिक स्थिति की फीलिंग। और देह जितना डर किसी में नहीं। देह समझते 7-5 मीठे बच्चे अब बाप समान देही अभिमानी बनो। बाप की यही चाहना है कि बच्चे मेरे समान बन मेरे साथ घर चले। बाबा जितना देही अभिमानी है उतना समान बनकर घर चलना। अच्छा, प्रश्न है, तुम बच्चे किस बात का वंडर देखते बाप की शुक्रिया गाते हो? कौन सी बात का वंडर देखते हो और इसलिए थैंक्स बाबा कहते हो? कुछ वंडर देखते हो बाबा का? दीदी माइक का थोड़ा पोजीशन ठीक कर दीजिए। बाबा का कौन सा? पूरे विश्व में से कहां से कैसी कैसी आत्माओं को चुन के इकट्ठा किया, अपने बच्चों को कैसे ढूंढ के एक जगह एक छत के नीचे लाए हैं। ये वंडर देखते हो। अच्छा, और कौन सा वंडर देखते हो? बाबा कहते तुम वंडर देखते हो। बाबा कहते हैं कैसे बाबा अपना फर्ज अदाई पूरा कर रहा है। अपने बच्चों को तुम वंडर देखते हो। बाबा कैसे अपने फर्ज अदाई निभा रहे हैं। अपने बच्चों को राजयोग सिखलाए लायक बना रहे हैं। तुम बच्चे अंदर ही अंदर ऐसे मीठे बाबा की शुक्रिया गाते हो। बाबा कहते हैं ये शुक्रिया शब्द भी भक्ति मार्ग का है। बच्चों का तो अधिकार होता है। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? बच्चे अधिकारी होते हैं, शुक्रिया की बात नहीं है। ड्रामानुसार बाप को वर्षा देना ही है। बाबा वैसे तो कहते हैं शुक्रिया, मतलब क्वेश्चन यही है कि शुक्रिया हम गाते बाबा की। फिर बाबा कहते कि ये बाबा का वंडर है ना, कैसे सिखला सिखला कर कितना डिफिकल्ट सब्जेक्ट को इजी बना दिया। ये वंडर है। और बस फर्ज अदाई के नाम पर मेरा मेरा फर्ज है, मेरा फर्ज है। अच्छा, गीत है, जिसका साथी है भगवान उसको क्या करेगा? उसको क्या? आंधी और नहीं, उसको क्या रोकेगा? आंधी और तूफान। जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा? आंधी और तूफान। गगन चूर हो जाए, गगन चूर हो जाए, जमी चाहे सागर में धस जाए, जमी चाहे सागर में धस जाए, तूफान की गोद में सारा जग खो जाए, तूफान की गोद में सारा जग खो जाए, पांव न रुकने पाए। इस तरह कुछ है दीदी, बड़ा पुराना है, मैंने तो इतना ध्यान नहीं आ रहा। और जिसका साथी है भगवान उसको क्या रुकेगा? आंधी और तूफान। इसमें सारा सार आ गया बाबा के लिए। हाँ, तो मतलब क्या था कि
गगन परमात्मा, हाँ, कि कितना भी आंधी तो इतनी हिम्मत आती है भगवान के बनने से। अगर और एक्चुअली अगर हमारे अंदर दृढ़ता नहीं आई और हिम्मत नहीं आई तो क्या आध्यात्मिकता आई? आध्यात्मिकता का मतलब ही क्या? दो चीजें। फिर ये ये ऐसा हुआ ना इसलिए ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ ना, ये नहीं। हाँ, फिर उमंग उत्साह भी नहीं रहेगा, राइट? ठीक है। जिसका ओम शांति, ये गीत है किसके लिए? बच्चों के लिए। शक्तिवान परमपिता परमात्मा। पोस्ट कर बना नहीं इधर। तो ये गीत है बच्चों के लिए। जिसका साथी सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा है, उनको माया की आंधी व तूफान क्या कर सकता है? वह आंधी नहीं, माया के तूफान आत्मा की ज्योति को बुझा देते हैं। अब जगाने वाला साथी मिला तो माया कर क्या सकता है? नाम ही रखा जाता है महावीर। हर बात में दृढ़ता और हिम्मत को यूज करो, तब कहेंगे मैं आत्मा हूं, मेरा साथी भगवान है। नशा भी है लेकिन वो दिखाई दे तो बाबा कहते हैं नाम ही रखा जाता है महावीर। कितने महावीर आत्माएं जो कहते हैं हम महावीर आत्माएं, कोई बहानेबाजी नहीं, कोई किसी का डर नहीं। ऐसे कितने महावीर। बहानेबाजी वाला भी महावीर नहीं कहेंगे। कितने हो गए? एक हाथ, दो हाथ बस। 79 का। अच्छा बताओ, बजाओ। पहले आपको शेयर करना पड़ेगा स्क्रीन। देखो, महावीर, बहानेबाजी वाला भी नहीं। ये गीत वैसे नहीं बजाना है। जग में धस जाए तूफानों की गोद में चाहे सारा जग खो जाए, पाँव न रुकने पाए। ओ जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जिसका साथी है भगवान। जिसके ठीक सुनाई दे रहा है। 8,000 तू न कोई पाएगा, जिसके ठीक पे 8,000 तू न कोई पाएगा। हरि नाम से ये पर्वत भी तिनका बन जाए। अच्छा जी, तो बाबा ये कहते हैं बाप दादा तो कैसे विजय पानी है? सो तो बच्चे सामने बैठे हैं, बाप दादा बैठे हैं। दादे और बाप को पिता और पितामह कहा जाता है। तो हो गए बाप दादा। बच्चे जानते कि रूहानी बाप हमारे सामने बैठे हैं। रूहानी बाप रूह से ही बात करेंगे। आत्मा ही ऑर्गन्स द्वारा सुनती है, बोलती है।
तुम बच्चों को देह अभिमानी होने की आदत पड़ गई है। आधा कल्प देह अभिमान में रहते हो, एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, शरीर पर नाम पड़ता है। कोई कहेगा मैं परमानंद हूँ, कोई का नाम क्या, कोई का क्या। बाबा कहते हैं मैं सदैव देही अभिमानी हूँ। देखो, सदैव देही अभिमानी, इसलिए सदैव शक्तिशाली। जितना देह अभिमान उतना डरपोक होगा। सदैव शक्तिशाली। 75 की मुरली है, शायद अक्टूबर की, सुन। उसमें बाबा ने आत्मिक स्थिति, रूहानियत की स्थिति के कितने शक्तिशाली अनुभव होते हैं। तो बाबा कहते हैं शरीर पर नाम पड़ता है। मुझे कभी देह नहीं मिलती तो मुझे कभी देह अभिमान नहीं हो सकता। ये देह तो इस दादा की है, मैं सदैव देही अभिमानी। तो इसका मतलब जिसको ज्यादा देह मिलती है तो उसको ज्यादा अभिमान रहेगा ना, मतलब उसको टाइम लगेगा ना। 84 बर्थ्स, उतना देह तो टाइम लगेगा। एक देह मिलता है ना, उतना जल्दी अटैचमेंट नहीं होता है। नहीं, उसको देह एक मिल रही है पर उसकी स्टेज भी तो उतनी लो है। हम तो धीरे धीरे आए, पर वो तो जन्मा ही उसके साथ है। जिनसे जन्म हुआ वो भी उतने ही देह अभिमान में फंसे हुए हैं। मतलब एक देह है उसका देह अभिमान, और 84 देह लिया उनका देह अभिमान, किसका ज्यादा होगा? एक जन्म वाले का। हाँ, एक जन्म वाले। एक जन्म वाले का। क्योंकि जो 84 देह लिया उनका लेवल भी तो बहुत हाई था, तो इसलिए वो 2500 साल देही अभिमानी भी तो रहे पूरा। और जिन्होंने एक टाइम लिया वो पूरा टाइम ही देह अभिमान में रहे। हम लोग देही अभिमानी का तो अनुभव किया, तो लेवल किसका ज्यादा? तो इस कारण चोट लगी तो आधा वही वाली है। आधा कल्प देह अभिमान में रहते हो, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। हाँ। शरीर पर नाम पड़ता है। कोई कहेगा मैं परमानंद हूँ, ये देह तो इस दादा की, मैं सदैव देही अभिमानी हूँ। तुम बच्चों को भी आप समान बनाना चाहता हूँ, क्योंकि अब तुमको मेरे पास आना है, देह अभिमान छोड़ना है। टाइम लगता है ना, बहुत समय से देह अभिमान में रहने का अभ्यास पड़ा हुआ है, नेचर है। अभी बाप कहते इस देह को भी छोड़ो, मेरे समान बनो, क्योंकि तुमको मेरा गेस्ट बनना है ना, मेरे पास वापस आना है, मेरे पास वापस आना है, तो मेरे जैसा बनो। इसलिए कहता हूँ कि पहले अपने को आत्मा निश्चय करो। यह मैं आत्माओं से ही बोलता हूँ, तुम बाप को याद करो, तो वो दृष्टि खत्म हो जाए। मेहनत है इसमें, हम आत्माओं की सर्विस कर रहे हैं। आत्मा सुनती है ऑर्गन्स द्वारा। मैं आत्मा तुमको बाबा का संदेश दे रहा हूँ। आत्मा को तो न अपने को मेल, आत्मा क्या है, मेल है फीमेल है? आत्मा क्या है? नो जेंडर। बिंदी है, बिंदी का मेल फीमेल क्या होगा? न मेल न फीमेल, नो जेंडर। तो बाबा कहते हैं मेल फीमेल शरीर से नाम पड़ता है। बिंदी है, बिंदी का क्या जेंडर? तो इसलिए जो जेंडर से बियॉन्ड रहेगा वो बहुत शक्तिशाली होता है। शिव बाबा क्यों शक्तिशाली है? जेंडर में आते ही, जेंडर की कॉन्शियसनेस से ही उसकी शक्ति कम होती जाती है। और ऊपर से मेल फीमेल ये संकल्प, उसके बाद फिर स्टेटस का संकल्प। बिंदु है ना, पुरुष इसलिए कि शक्ति के हिसाब से पुरुष वैसे पुरुष नहीं है, क्योंकि नॉर्मली एक फीलिंग है ना, एक तरह से एक मेंटालिटी है ना, पुरुष जो होते हैं ना वो शक्तिशाली होते हैं। इस कारण वो तो है ही परमात्मा। बाप कहते हैं आत्मा सुनती हो,
तुम अपने बाप को जानते हो, वह सभी आत्माओं का बाप है। जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं तुम्हारा बाप हूं। जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है उसको अपना शरीर ही नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो अपना आकार है, आत्मा को आत्मा ही कहेंगे। मेरा नाम तो शिव है। शरीर पर तो बहुत नाम पड़ते हैं, मैं शरीर लेता ही नहीं हूँ, इसलिए मेरा कोई शारीरिक नाम ही नहीं है। तुम शालिग्राम हो। तुम आत्माओं को कहते हैं कि हे आत्माएं सुनती हो, पूछ रहे बाबा, हे आत्माएं सुनती हो? आत्मा बन के सुन रही हूँ मैं, पॉइंट ऑफ लाइट। आज हम अभ्यास करेंगे, आज बाबा का है ना। देखो मैं आत्मा एकदम ज्योतिर्बिंदु, देखिए स्वयं और कानों द्वारा सुन रही हूँ। बिंदु देख रहा है। ओके, तो बार बार फीलिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो तुम आत्माओं को कहते हो हे आत्माएं सुनती हो, यह तुमको प्रैक्टिस करना पड़े ध्येय अभिमानी हो रहने का। अब ये फील किया ना, अब उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स फील करना। जैसी बिंदु कहा, आत्माएं सुनती और बोलती है इन ऑर्गन्स द्वारा। आत्मा बेसमझ हो गई है क्योंकि बाप को भूल गई है। ऐसे नहीं कि शिव भी परमात्मा है, कृष्ण भी परमात्मा है। वो तो कहते पत्थर ठिक्कर सब परमात्मा है। सारी सृष्टि में उल्टा ज्ञान फैला हुआ है। बहुत तो समझते भी है कि हम भगवान के बच्चे हैं, लेकिन मेजॉरिटी सर्वव्यापी कहने वाले निकलेंगे। इस दुबन से सबको निकालना है। सारी दुनिया है एक तरफ और बाप है एक दूसरी तरफ। बाप की महिमा गाई हुई है, अहो प्रभु तेरी लीला, अहो मेरी मत जिससे गति अथवा सदगति मिलती है। देखो बाबा, दुनिया वाले कहते अहो प्रभु तेरी लीला, और बाबा कहते अहो मेरी मत जिससे गति अथवा सदगति मिलती है। सदगति दाता तो एक ही है। मनुष्य गति सदगति के लिए कितना माथा मारते, कहते 10,000 वर्ष तपस्या की, ये क्या एक टांग पर खड़े रहे, कितना कुछ माथा मारा, और इसलिए उसको कितना डिफिकल्ट बना दिया। गृहस्थ को छोड़ना होगा, ये सब मतलब यही है, ये सब मरे ऐसे है वैसे है, फिर वैसे पाना होगा, फिर ये करना होगा। तो क्या हो गया, जब इतना सारा डिफिकल्ट बना दिया लोगों ने, लोग दूर होने लगे आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता मतलब ये सब करना पड़ेगा। कल एक इस्कॉन वालों को सुन रही थी, उनका नाम है सनातन धर्म प्रभु जी कहते हैं। तो सबको सदगति, तो वो तो ऐसे कभी कह न सके मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, और कोई ये कह भी न सके तुम सभी आत्माएं मेरी संतान हो। वह तो कह देते कि ईश्वर सर्वव्यापी है, तो फिर ऐसे कभी कह न सके। ये तो खुद बाप कहते हैं कि मैं आया हूँ भक्तों को भक्ति का फल देने। गायन है ना, भक्तों का रखवाला भगवान एक है। देखो भक्तों को भक्ति का फल देते हैं, तो भगत अलग हो गए, भगवान अलग हो गए, तो सर्वव्यापी कैसे हो गए? मैं भगत, तू भगवान, मुझे मतलब जो भी मुझे चाहिए आपसे। सर्वव्यापी कहने से क्या सिद्ध होता है? फिर सर्वव्यापी है, सब में है, तो सिद्ध हुआ कि मैं भगत हूं, तो मैं भगत थोड़ी हूँ, मैं तो भगवान हूँ। फिर किससे मांगना है? ये सबसे बड़ा तो चैलेंजिंग पॉइंट यही है ना मांगना किससे है, ना आना किसको है। सभी भगत है, तो जरूर भगवान अलग चीज है। भगत ही अगर भगवान हो तो उन्हें भगवान को याद करने की दरकार ही नहीं है। अपनी अपनी भाषा में परमात्मा को कोई क्या कहते, कोई क्या, लेकिन यथार्थ नाम है ही शिव। कोई किसकी ग्लानि करते हैं, वह डिफेम करते हैं, तो क्या करते हैं? तो उन पर केस करते हैं ना। क्या कहना चाह रहे बाबा, बोलो भाई। गुलाब भाई नहीं है।
केस करना चाहिए। किस पर केस करे फिर? हमने भी सर्वव्यापी वो कहा है, वो होता है ना, हाँ, किस पर हमने केस? सर्वव्यापी कहा है, इसलिए हमारे पर बाबा भी कहते बच्चों पर केस कैसे करूं? डिफेमेशन सूट फाइल करते हैं। थोड़ा भी तुमने अगर ग्लानि हम कर तो दी, कह ही नहीं ओपन, रहे जी दीदी, हम थोड़ी कह रहे हैं सर्वव्यापी है, तो बाहर वाले बच्चे कह रहे हैं। नहीं, तुमने तालियां तो बजाई थी ना जब उन्होंने कहा ना कि हाँ, ईश्वर वो है ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ऐसा कुछ है, वो सर्वव्यापी का एक दोहा है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। ताली बजाई थी फिर, बोला उन्होंने, फिर हमने ताली बजाई। तो आपसे ही सुन रहे हैं जी, आपको तो अब तक कंठस्थ है। हाँ, तो आपको पता नहीं चला आप कब किस किस में ताली बजाते रहे। ये सब बताता है मैं पार्टिसिपेटेड, मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ आपके सब बातों में, तो इसलिए बाबा कहते, तो तुम्हारी आत्मा इन कानों से सुनती है। बाप जानते कि तुम दुखी हुए, फिर यह भी होगा। गीता शास्त्र आदि फिर भी वही निकलेंगे, परंतु सिर्फ गीता आदि पढ़ने से कोई समझ न सके, यहाँ तो समर्थ चाहिए। शास्त्र सुनाने वाले किसके लिए कहे कि मेरे साथ योग लगाने से हे बच्चे तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, यह कह न सके। वे तो सिर्फ गीता पुस्तक पढ़कर सुनाते हैं। अभी तुम अनुभवी हो, जानते हो कि हम 84 के चक्र में कैसे आते हैं। ड्रामा में हर एक बात अपने समय पर होती है। यह बाप बच्चों से आत्माओं से बात करते हैं। तुम भी ऐसे सीखो कि हम आत्मा से बात करते हैं। हमारी आत्मा इस मुख से बोलती है, तुम्हारी आत्मा इन कानों से सुनती है। मैं आत्मा, मैं बाप का पैगाम देता हूँ, मैं आत्मा हूँ। यह समझाना कितना सहज है। तुम्हारी आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा ने 84 जन्म पूरे किए। अब बाप कहते हैं अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो जीवात्मा कहो ना, जीव परमात्मा कहो ना। सर्वव्यापी है तो आत्मा क्यों कहेंगे, जीवात्मा। अच्छा पॉइंट है ना, कितने बाबा लॉजिकल पॉइंट्स बताते हैं। जीव परमात्मा कहो, क्योंकि सब में कौन है, जिसका भी जो लेटेस्ट डेजिग्नेशन होता है। सपोज आप पहले डायरेक्टर है, अभी आप चेयरमैन बन गए, तो अब क्या लिखेंगे उसमें, चेयरमैन लिखेंगे या डायरेक्टर का ही चलता रहेगा। अभी प्रमोट हो गए डायरेक्टर, तो जो बड़ा डेजिग्नेशन होगा वो लिखा जाता है। आत्मा परमात्मा बन गई या है ही, तो क्या लिखना चाहिए डेजिग्नेशन। फिर वो कहते हैं क्योंकि वो सुप्त अवस्था में, इसलिए जीव परमात्मा नहीं कहते, जीवात्मा कहते हैं। सुप्त अवस्था, सुप्त अवस्था में, परमात्मा सुप्त अवस्था में। सोए हुए। हाँ, तो अब बाप जीव आत्मा क्यों कहते हैं, ये आत्मा से बात करते हैं। मेरे भाई आत्मा, बाबा क्या कहते हैं, जीव आत्मा फिर क्यों कहते हैं, तो बच्चे ये मैं आत्मा से बात करता हूँ। मेरे भाई आत्मा ही समझती हो कि मैं बाप का संदेश सुनाता हूँ, 5000 वर्ष पहले वाला। बाप कहते मुझे याद करो, ये दुख धाम है, सत्युग है सुख धाम। हे आत्माएं, तुम सुखधाम में थी ना। देखो आत्माएं सुन रही है ज्योतिर्बिंदु, हे आत्माएं तुम सुखधाम में थी। तुमने 84 का चक्र लगाया, चलो भाई चलते हैं सुखधाम। पहले परम धाम, फिर मैं आत्मा नीचे उतर रही हूँ, पॉइंट नीचे उतरता है, विश्व महाराजन की सीट पर पॉइंट बैठ गया। त्रेता युग में ज्योतिर्बिंदु निकली, विश्व महाराजन। फिर द्वापर युग, मंदिर में
पुजारी के फॉर्म में, और फिर कलयुग, आत्मा का रोल, और अब बाबा ब्राह्मण, व्हाइट ड्रेस में, मैं आत्मा। ओम शांति। हाँ, फरिश्ता फॉर्म में भी, हाँ फरिश्ता रह गया। तो मैं मेरे भाई आत्माएं समझती हो, तुमने 84 का चक्र लगाया, सतो प्रधान से सतो रजो तमो में जरूर आना है। अब फिर चलो वापस श्री कृष्णपुरी में चलकर क्या बनना चाहते हो? महाराजा महारानी बनेंगे व दास दासी बनेंगे? आज बाबा पूछ रहे हैं सभी, क्या बनना चाहते हो? ऐसे ऐसे आत्माओं से बात करनी चाहिए, उमंग होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा तो है ही ज्ञान का सागर, वह कभी अज्ञान का सागर नहीं बनता। ज्ञान और अज्ञान के सागर हम बनते हैं। बाप से ज्ञान लेकर मास्टर सागर बनते हैं। वास्तव में सागर एक ही बाप है, बाकी सब नदियां है, फर्क है ना। आत्मा को समझाया तब जाता है जबकि आत्मा बेसमझ है। स्वर्ग में थोड़ी किसको समझाते, ये सब यहाँ सब बेसमझ पतित और दुखी है। गरीब लोग ही अब ज्ञान आराम से बैठ सुनेंगे, साहूकारों को तो अपना नशा रहता है, उन्होंने तो कोई बिरला निकलेगा। जनक राजा ने सब दे दिया ना, यहाँ सब जनक है, जीवन मुक्ति के लिए ज्ञान ले रहे हैं, तो यह पक्का करना पड़े ना। जनक राजा का स्पेशलिटी क्या थी? पूरा मतलब राजाई स्टाइल, राजाई साम्राज्य, और लेकिन लगन जीवन मुक्ति की पूरी 100% जनक राजा की। तो इसलिए उनका फेमस है ना जनक राजा को। कैसे रहते हैं तो महलों के बीच। किसके गुरुजी थे मालूम है ना जनक राजा? जनक राजा सुखदेव जी के गुरु। सुखदेव जी बाल ब्रह्मचारी, नंबर 1 सन्यासी, और उनके पिता ने बोला अगर तुमको ज्ञान चाहिए तो जनक राजा के पास जा, और वो राज सिंहासन पर बैठे राज कर रहा है, जाओ उनके पास, उनसे ज्ञान लो। उनको ईगो था कि मैं सन्यासी और ये गृहस्थी, उनसे मैं ज्ञान लूंगा। तो फिर दोनों ने, मैं कई बार सुनाया ना, परीक्षा लिए एक दूसरे की कि क्या ये राइट गुरु है। फिर उन्होंने परीक्षा ली कि वो एक राइट शिष्य है। नहीं, वो तो जनक कहानी है ना, विदेही जनक। तो इसलिए फिर उन्होंने पूछा तुम कैसे, तो कैसे राज कारोबार करते हुए आत्म अभिमान ब्रह्म स्थिति में कैसे रहते हो? तो उन्होंने बोला बाद में उत्तर दूंगा, ये दीपक लो और पूरे महल में चक्कर लगाओ भाई। तो और लेकिन इतना ध्यान रखना कि ये दीपक बुझे नहीं, बस लेकिन पूरा महल देख के आना है, क्योंकि तुम पहली बार आए हो, सारे रानियों के महल सब कुछ देख के आओ। तो बस गया, फिर आपको हम सबको पता है, और फिर पूरा घूम घाम के आया। तो बाद में जब आए तो पूछा, देखा, बोला गए? हाँ गए। देखा तो सही, क्या याद है? बोला मेरा तो सारा ध्यान इस पर था। बोला बस मैं ऐसे रहता हूँ। ये सब कारोबार करते वहां ध्यान। तो विदेही जनक, हाँ वही था ना, इसको विदेही जनक। विदेही स्थिति किसे है? हम सोचते अशरीरी अवस्था योग की है, विदेही अवस्था योग की है। लाइफ स्टाइल है विदेही,
अगर विदेही जनक है तो विदेही स्थिति है, तो ये दुखधाम है। सत्युग है सुखधाम। हे आत्माएं, तुम सुखधाम में थी ना, सतो प्रधान से सतो रजो तमो में जरूर आना है। इसलिए विदेही जनक और दशरथ जी कौन दोनों में से आगे है? जनक के लिए बोलते हैं। दशरथ जी तो मोह के कारण शरीर छोड़ दिया और राजा जनक को विदेही बताया। तो महाराजा बाबा पूछ रहे हैं, तो ये सब बेसमझ पतित और दुखी है, गरीब लोग, सॉरी, तो यह पक्का करना पड़े कि हम आत्मा है। जनक राजा ने सब दे दिया, यहाँ सब जनक है, जीवन मुक्ति के लिए ज्ञान ले रहे हैं। हम सब जनक है, जनक राजा, गृहस्थी मतलब जनक राजा, लेकिन विदेही जनक है। जनक राजा तो है सभी, रहते हुए फ्रीडम। तो बाकी सब नदियां है, फर्क है ना। आत्मा को समझाया तब जाता है, जबकि आत्मा बेसमझ है। स्वर्ग में थोड़ी किसको समझाते हैं। यहाँ सब बेसमझ पतित और दुखी है। गरीब लोग ही यह ज्ञान आराम से बैठ सुनेंगे, साहूकारों को तो नशा रहेगा। ड्रामानुसार आपको वर्षा तो देना ही है। जीवन मुक्ति के लिए सब ज्ञान ले रहे हैं, तो ये पक्का करना पड़े कि हम आत्मा है। बाबा, हम आपकी कितनी शुक्रिया माने, हमको आपका बच्चा बनना ही है। इसमें बच्चे शुक्रिया क्या करे, हमको आपको वारिस तो बनना ही है ना, हमको आपका वारिस तो बनना ही है। हमारी वर्ड्स बाबा बोल रहा है, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। बाप खुद आकर समझाए, लायक बनाते। पेरेंट्स का थैंक्स करेंगे या पेरेंट्स की फर्ज अदाई है? क्या थैंक्स करना, कल मदर्स डे है ना, थैंक्स करने की जरूरत है? फर्ज अदाई है भाई, तुम क्या करोगे, ऐसे पेरेंट तो पालना करना होगा ना। तो बाबा अपना व्यू पॉइंट बता रहा है। हम बच्चे कह रहे बाबा थैंक्स, शुक्रिया। बाप खुद आकर समझाए, लायक बनाते। बाप को तो अपना लायक बनाते, भक्ति मार्ग में महिमा करते, शुक्रिया शब्द निकलता है। बाप को तो अपना फर्ज अदाई करनी ही है, आकर फिर से स्वर्ग में चलने का रास्ता बताते हैं। ड्रामा अनुसार बाबा को आकर राजयोग सिखलाना है, वर्षा देना है, फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार स्वर्ग में जाएंगे। ऐसे नहीं कि बाबा भेज देंगे, बाबा स्वर्ग में भेजेंगे। अच्छी कॉलेज में भी विदाउट ये पैसे वैसे वाला नहीं स्टाइल, लेकिन अगर अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो पेरेंट्स भेजते हैं या बच्चा लायक बनता है? तो ऑटोमेटिकली सुना, जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार स्वर्ग में आ जाएंगे। बाकी इसमें शुक्रिया की कोई बात ही नहीं है। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं। अब यह वंडर खाते कि बाबा ने क्या खेल दिखाया। आगे तो हम नहीं जानते थे, अब जाना है। क्या बाबा हम फिर ये ज्ञान भूल जाएंगे? आज बाबा बड़ा कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं बच्चों के साथ। बाबा क्या फिर से हम ये ज्ञान भूल जाएंगे सारा कुछ? इतना सारा पूरा दिन कर्म एंड योग, पूरा दिन साथ में रहे टुवर्ड्स द एंड संगम युग में, उसके बाद पॉइंट गया ज्योतिर्बिंदु, क्या कहेंगे? बाबा फिर से ये ज्ञान भूल जाएंगे? बच्चे पूछ रहे हैं। हाँ बच्चे, हमारी और तुम्हारी बुद्धि से ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। दोनों की बुद्धि से न मुझे याद रहेगा, फिर समय पर मर्ज होगा जब ज्ञान देने का समय होगा। अभी तो हम निर्वाण धाम में चले जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग में मैं पाठ बजाता हूँ, मैं भी कहीं और तुम भी कहीं और, बिजी, दोनों भूले हुए। ये अच्छा है ना, दोनों ही
पिताजी भी भूल गए, मतलब पिताजी भी रेस्ट, बच्चे भी एकदम तो फिर समय पर इमर्ज होगा जब ज्ञान देने का समय होगा। अभी तो हम निर्वाण धाम में चले जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग में मैं पाठ बजाता हूँ, आत्मा में ऑटोमेटिकली वह संस्कार आ जाते हैं। भक्ति मार्ग में मैं कल्प के बाद भी इसी शरीर में आऊंगा, याद रहेगा सबको, कल्प के बाद वापस ब्रह्मा तन में आकर मिलूंगा, ये बुद्धि में रहता है। परंतु फिर भी तुमको तो देह अभिमानी रहना है ना। वैसे देखो इतना कर सकते हम, भूलना तो मुझको हमको भी है, बाबा को भी है, बस इतना कर सकते हैं कि जब बाबा आए नेक्स्ट इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर ले, इतना कर सकते। बोलो भाई, शशि बहन, दीपिका बहन। हाँ जी दीदी, और अंतिम श्वास बाबा की याद में। हाँ वो है, लेकिन जैसे ही बाबा नेक्स्ट कल्प में मिले दोनों इमीडिएटली चीजें, रियलाइज कर ले, दोनों रिकॉग्नाइज कर चीजें। ले। हाँ हाँ, पहचान लिया ना इमीडिएटली। इस जन्म में दीदी इतना प्यार है तो अगले जन्म में तुरंत ही पहचान लेंगे ना बाबा को। अगले कल्प में, जन्म में अगले कल्प में, हाँ अगले जन्म में तो बिल्कुल नहीं पहचान, नहीं अगले कल्प में, हाँ तुरंत ही हाँ पहचान लेंगे ना उसे। तुरंत पहचान लेना, बहस नहीं करना वो कोर्स वाले के साथ, ऐसे कैसे आप प्रूव करके बताओ। यहाँ तो कोर्स की भी चिंता नहीं थी, सीधी मुरली सुननी थी दीदी। अच्छा अच्छा, कोर्स भी नहीं, वंडरफुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने कोर्स भी नहीं किया ऐसे नहीं, कितने कोर्स मतलब किया, क्योंकि उन्होंने कहा मुरली नहीं सुनाएंगे जब तक आप कोर्स नहीं करोगे, तो एक फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी थी। पर वो क्या बोल रहे थे, ठीक है सुनना है, फिर जाके सीधे पर मुरली निश्चय सुनी। हो गया। दीदी मैंने तो कोर्स भी नहीं किया है, हाँ, मतलब शिलोंग में स्टार्टिंग में कोर्स ही नहीं किया है। वंडरफुल, इतनी बोले भी आपको मेहनत। तो, हाँ आपको तो मिला हुआ है विरासत में, तो बीज पड़ा हुआ ही है, तो मुरली डायरेक्ट ही समझ में आ गया था। अगर बच्चों, ये सब बड़ा, ये सबसे बड़ा सौभाग्य तब मिलता है जब बचपन से ज्ञान में है ना, तो कोर्स करने का भी हम सेवा लेते नहीं है, कोर्स वाली भी सेवा नहीं। तो बाबा दीदी कहते हमें भी हैं जैसे ही आपको सुना था मंदिर में अक्टूबर 2012 में, ये बुद्धि में रहता है, तो परंतु फिर भी तुमको तो देह अभिमानी हो रहना है, नहीं तो देह अभिमानी बन पड़ते हैं। मुख्य बात तो यह है, बाप और वर्षे को याद करो, कल्प कल्प तुम वर्षा पाते हो पुरुषार्थ अनुसार, कितना सहज कर समझाते। बाकी इस मंजिल पर चलने में गुप्त मेहनत है। आत्मा पहले पहले आती है तो पुण्य आत्मा सत्व प्रधान है, फिर उसको पाप आत्मा तमो प्रधान जरूर बनना है, और फिर तुमको तमो प्रधान से सत्व प्रधान जरूर बनना है। बाप ने पैगाम दिया है कि मुझे याद करो, सारी रचना को बाप से वर्षा मिल रहा है, सबका सदगति दाता है ना, सब पर दया करने वाला, अर्थात सर्व पर रहम करने वाला। सतयुग में कोई दुख नहीं होगा, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में जाकर रहती है। तुम बच्चे जान गए हो कि अभी कयामत का समय है, सब पूछ के बाबा कहते हैं लास्ट समय है, लग रहा है दुख का हिसाब किताब चुकतू करना है, लास्ट समय है, और 63 जन्मों का अकाउंट पूरा करना है। कैसे करेंगे? योग बल से। कितना योग करना है, इन द सेंस कि एक तो कोई भी अकाउंट कैसे जमा होता है, ये तो हमको पहले तो क्लियर है ना, 3 तरीके से तो अकाउंट चुकतू करना है ना। एक है पिछला योग बल से चलिए कर रहा है, एक है हम नया नहीं बना रहे, जो 2 बातें 1 महीने में बाबा ने कही सूक्ष्म रूप से। किसी ने कुछ कहा नहीं, किसी ने कुछ कहा और फिर उसको नहीं हाँ में हाँ मिलाया, स्प्रेड किया, मैसेज है ना, स्प्रेड किया, उसके भी हलचल हो थोड़ा, उसको भी उसके प्रति इंप्रेशन खराब हो, फॉरवर्ड किया। और दूसरा ये वाला बाबा ने बताया, और दूसरा ये जो दान वाला कर्म था, और किसी पापात्मा को, मतलब किस ऐसी आत्मा को दिया, वो जाकर यूट्यूब में वीडियोस देख रहे हैं, नॉन वेज खा रहे हैं, शादी मतलब ये सब कर रहे हैं, तो ये सब कर्मों का हिसाब किताब। तो इस तरफ से ये तो हम
तो दान वाली बात करी बाबा ने। तो मतलब ये सब सटल वाले हैं, बड़े बड़े तो दिखाई देते हैं लेकिन सूक्ष्म। तो इस टाइप से हमारे कर्म स्टॉप हो जाते हैं। एटलीस्ट ये अकाउंट तो स्टॉप हो गया। और तीसरा है फिर श्रेष्ठ कर्म से जो दुआएं मिली ना, तो वो दुआएं हमको योग में मदद करती है, इजीली योग लगता है। हाँ, वो तो योग में मदद मिलती है। तो बाबा कहते हैं फिर ज्ञान और योग बल से हमको भविष्य सुख के लिए खाता भी जमा करना है। जितना जमा करेंगे उतना सुख पाएंगे और दुख का खाता चुक्त होता जाएगा। अभी हम कल्प के संगम पर आकर दुख का चोपड़ा चुक्त करते हैं और दूसरी तरफ जमा करते हैं। यह व्यापार है ना। बाबा ज्ञान रतन दे गुणवान बना देते, फिर जितना जो धारण कर सके। एक एक रतन लाखों की मिल्कियत है, जिससे तुम भविष्य में सदा सुखी रहेंगे। यह है दुखधाम, वह है सुखधाम। सन्यासी यह नहीं जानते कि स्वर्ग में सदा सुखी सुख है। एक ही बाप है जो गीता द्वारा भारत को इतना उच्च बनाते हैं। वह लोग कितना शास्त्र आदि सुनाते हैं, लेकिन दुनिया को तो पुराना बनना ही है। देवताएं पहले नई सृष्टि में राम राज्य में थे, अभी देवताएं है नहीं। अच्छा, कहाँ गए? कहाँ गए? तब 84 जन्म किसने भोगे? और किसके भी 84 जन्म का हिसाब निकाल न सके। 84 जन्म जरूर देवता धर्म वाले ही होते हैं। ये तो सबको क्लियर हो गया ना। 84 जन्म देवता धर्म वाले ही है। सबको क्लियर है नवल भाई? और कोई धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते। मैक्सिमम रोल्स, मैक्सिमम मैचेस जो खेलेगा वो बहुत अच्छा प्लेयर होगा। एक ही मैच कर दिया, उसको डिसोन कर दिया, खत्म, जाओ पेविलियन में, अब मत खेलना आगे से। वो प्लेयर भी कैसा होगा। तो इसलिए 84 जन्म जरूर देवता धर्म वाले लेते हैं। मनुष्य तो समझते लक्ष्मी नारायण आदि भगवान थे। जिधर देखो तू ही तू है। अच्छा भला सर्वव्यापी के ज्ञान से भी सुखी हो जाते क्या? ये सर्वव्यापी का ज्ञान तो चलता आया है, फिर भी भारत तो कंगाल नर्क बन गया है। भक्ति का फल तो देना ही है भगवान को। सन्यासी जो खुद ही साधना करते रहते हैं, वो फल क्या देंगे? मनुष्य सदगति दाता तो है नहीं। जो जो इस धर्म के होंगे वो निकल आएंगे। ऐसे तो बहुत सन्यासी धर्म में भी कन्वर्ट हुए हैं, वो भी आएंगे। सुना? इसलिए सन्यासियों की भी सेवा करो। साधु संत सम्मेलन है शायद 22 जून का। अभी इस अप्रैल से, मतलब मई हो गया ना, मई से सारे प्रोग्राम्स विंग्स के शुरू हो गए हैं, लेकिन वेन्यू डिफरेंट है। मनमोहिनी वन ऊपर नहीं है, ज्ञान सरोवर नहीं है। अक्टूबर तक के सारे प्रोग्राम्स। तो ये हाँ, मनमोहिनी वन, शांतिवन, इसका साधुओं का शांतिवन में है उनका। बाकी विंग्स के प्रोग्राम उसमें। तो बाबा कहते हैं हाँ, सन्यासी जो खुद ही साधना करते हैं, तो जो इस धर्म के होंगे वो निकल आएंगे। अगर आपके कांटेक्ट में है, जो भी आपके गुरुजी है, मतलब है ना, पंडित जी भी होते हैं, सबको भेज सकते हैं, सबको अंजलि दो। ऐसे ऐसे तो बहुत सन्यासी धर्म में भी कन्वर्ट हुए हैं, वह भी आएंगे। ये भी सब समझने की बात है। सुना ना उस दिन सुरेंद्र बहन का, काशी विश्वनाथ के वहां कितनी वो सेवाएं करते और कितने सन्यासी आते क्लास करने, बताया था उन्होंने। तो बाबा समझाते ये प्रैक्टिस रखनी है बच्चे, मैं आत्मा हूँ। चलो वापस बिंदु।
और जैसे बिंदु फील करे शांत स्वरूप सारे गुण। शक्ति स्वरूप बहुत शक्तिशाली है। दिव्यता। तो ये प्रैक्टिस रखनी है कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा के आधार पर ही शरीर खड़ा है। शरीर तो विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। पार्ट सारा इस छोटी आत्मा में है। कितना वंडर है। साइंस वाले भी समझ न सके ये इमॉर्टल इम्पेरिशेबल पार्ट इतनी छोटी आत्मा में है। 84 जन्मों की रिकॉर्डिंग इस आत्मा में पूरी। तो वंडर वंडर है ना, देखा जाए तो आत्मा जैसा वंडर तो कोई है ही नहीं। खुल रहा है ना, टाइम अकॉर्डिंग खुलेगा ना। तो इतनी छोटी आत्मा में है। आत्मा भी अविनाशी है तो पार्ट भी अविनाशी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद का नमस्ते। शुक्रिया बाबा। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया। अच्छा, कल्प के पहला पॉइंट है, कल्प के संगम पर योग बल से दुख का चोपड़ा चुकतू करना है। कल्प के संगम पर योग बल से दुख का चोपड़ा चुकतू करना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी नया बाप दादा जन्म को याद नया जमा करना है। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। ज्ञान रत्नों को धारण कर गुणवान बनना है। दूसरा है, मैं आत्मा हूँ, आत्मा भाई से बात करता हूँ। शरीर विनाशी है, मैं अपने भाई आत्मा को संदेश सुना रहा हूँ। ठीक है, ऐसी प्रैक्टिस करनी है। ऐसी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, वरदान है, शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव द्वारा सर्व के प्रिय बन विजय माला में पिरोने वाले विजयी भव। शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव द्वारा सर्व के प्रिय बन विजय माला में पिरोने वाले विजयी भव। कोई किसी भी भाव से बोले व चले, लेकिन आप सदा हर एक के प्रति शुभ भाव श्रेष्ठ भाव धारण करो। इसमें विजयी बनो। कितनी अच्छी बात है। तो माला में पिरोने के अधिकारी बन जाएंगे, क्योंकि सर्व के प्रिय बनने का साधन ही है संबंध संपर्क में हर एक के प्रति श्रेष्ठ भाव रखना, धारण करना। ऐसे श्रेष्ठ भाव वाला सदा सभी को सुख देगा, सुख लेगा। यह भी सेवा है तथा शुभ भावना मनसा सेवा का श्रेष्ठ साधन है। तो ऐसी सेवा करने वाले विजयी माला के मणके बन जाते हैं। कल का होमवर्क था ना, भावना आप उसका कैसा भी भाव हो लेकिन मेरी भावना शुभ हो, कैसे हो सकता है?
अभी अभी मुझे कहा गया कि इस बहन ने ना, ये बहन बहुत स्माइल कर रही है, ऐसे ऐसे बोला है आपके लिए। ठीक है, सुना, इंफॉर्मेशन आई। अब बाबा कहते शुभ भाव, अगर थोड़ा सा भी असर आ गया, अच्छा ऐसा 5 मिनट रहा तो 5 मिनट तक खराब किया। फिर उसका असर 5 मिनट, गिरने के बाद चोट लगती है ना, गिरते समय दर्द और उस पे चोट का फिर दर्द। हाँ, तो उस समय श्रेष्ठ भाव उसी समय इंटरप्रेट करना है। कल का वो स्टाइल कर, ये बाबा कहते हैं, तब विजय माला के मणके बन जाएंगे। हमारा भाव श्रेष्ठ भाव है, जो वैसे दिखाई दे रहा है वैसे, बेशक समझ रहे हैं हम, लेकिन भावना चेंज ना हो। यही विजयी है। लोग कहेंगे देखो पीपल टेकन फॉर ग्रांटेड होते, लेकिन यही विजयी। विजय, विजय माला। अब देखो मैं विजय माला में आ गई आज पूरे दिन। स्लोगन है कर्म में योग का अनुभव करना ही कर्म योगी बनना है। कर्म में योग का अनुभव करना। एक बार मीटिंग थी, जानकी दादी ने, बड़ों की मीटिंग थी, सब टीचर्स की। दादी ने यही कहा कि कर्म में, कर्म करते समय कितनी साइलेंस की स्थिति है ये चेक करो, योग की स्थिति कितनी है। बस यही हमारा टारगेट रहे पूरे दिन, आज का यही होमवर्क भी, कर्म में योग की स्थिति। अभी योग के समय तो इजी है, मुरली के समय बाबा और आत्मा। और आज का कर्म में योग का अनुभव करना ही कर्म योगी बनना है। हाँ, याद। आज का अव्यक्त इशारा, आप बच्चों को निर्भय और हर्षित मुख हो, यह बेहद का खेल देखना है। खेल में खून भी दिखाते तो प्यार भी दिखाते हैं, तो ये भी बेहद का खेल है। अगर जरा भी भय व घबराहट होगी, क्या हो गया, क्यों हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, ऐसी स्थिति वाले को इफेक्ट आएगा। इसलिए नथिंग न्यू का पाठ पक्का करो। ऐसा तो होना नहीं चाहिए, तो ये नथिंग न्यू का पाठ पक्का करो। ठीक है, निर्भय के ऊपर। अच्छा जी, आज सैटरडे है,